आज हम बात करेंगे कि वैस्कुलर एक्सेस डायलिसिस के लिए कब बनाना चाहिए। मैं डॉक्टर विजय खेत, चेयरमैन एपिटोम किडनी एंड यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट। वैस्कुलर एक्सेस दो किस्म के होते हैं, एक आर्टीरियोवीनस फिस्चुला और सेंट्रल वीनस कैथेटर्स। जो आर्टीरियल वीनस फिस्चुला होता है वो यूजुअली हाथ में बनाया जाता है और इनमें वेन्स को आर्टरीज के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वेन्स मोटी हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और उनको हम फिर डायलिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आर्टीरियोवीनस फिस्चुला की प्लानिंग जब किडनी डिजीज़ का किसी मरीज़ को पता चल जाए और किडनी का डिजीज़ का फंक्शन जो है वो 20% से कम हो जाए और किडनी इरिवर्सिबली डैमेज्ड हो और ठीक होने का कोई चांस नहीं हो, और तब ट्रीटमेंट प्लान जब किडनी फेलियर का करते हैं तो उस वक़्त जब डायलिसिस का फैसला होगा कि आगे इस मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत चाहिए, तो जब GFR जिसको मेजर करते हैं अक्सर किडनी के डॉक्टर्स, जब GFR 15 से 20% के करीब हो जाए तो उस वक़्त हमें फिस्चुला की प्लानिंग करनी चाहिए। उस वक़्त फिस्चुला में बनाने के लिए यूजुअली वैस्कुलर सर्जन या कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई सर्जन यूजुअली वैस्कुलर एक्सेस या AV फिस्चुला को बनाता है। और AV फिस्चुला बनाने से पहले हमें वेन्स की कैलिबर कैसा है, आर्टरीज़ की कैलिबर कैसा है, इनको देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए एक डॉपलर की ज़रूरत होती है और जो कि दोनों आर्म्स में किया जाता है। उससे ये फैसला किया जा सकता है कि ये फिस्चुला कहाँ पे बनाना चाहिए। आर्टीरियोवीनस फिस्चुला सबसे बेस्ट वैस्कुलर एक्सेस डायलिसिस के लिए है और अक्सर हमें इसको प्लान करना चाहिए ताकि जब डायलिसिस की ज़रूरत हो तो ये ऑलरेडी बना हुआ हो, मैच्योर हो, हम इसको एकदम यूज़ कर सकते हैं और हमें सेंट्रल वीनस कैथेटर्स की ज़रूरत ना पड़े। मगर अनफॉर्चुनेटली जब मरीज़ एक्सेप्ट डायलिसिस का करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं कि भाई डायलिसिस की ज़रूरत होगी, तो वो इमरजेंसी में यूजुअली आते हैं। तो उस वक़्त जो है वो डायलिसिस हमें सेंट्रल वीनस कैथेटर से ही करना पड़ता है। तो वो सेंट्रल वीनस कैथेटर्स तो कभी भी डाल सकते हैं। अक्सर ऐसी हालत होनी चाहिए कि तो हमें एक ही सेंट्रल वीनस कैथेटर डालना पड़े ताकि मरीज़ एकदम लेट सके, जिससे कि हम उनकी नेक में इंटरनल जुगुलर वेन में वो कैथेटर डाल पाएँ। बट कई मरीज़ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सांस फूल रहा होता है और लेट नहीं पाते हैं, तो तब हमें सेंट्रल वीनस कैथेटर्स या तो फेमोरल वेन में लेग में डालना पड़ता है, जिससे कि 2-3 डायलिसिस करके जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो तब हम उसे फिर इंटरनल जुगुलर कैथेटर को परमाकैथ करके, जिससे कि वो रेगुलरली डायलिसिस उसी परमाकैथ से कर पाते हैं, जब तक कि फिर उसकी हालत अच्छी हो जाती है और हम वेन्स और आर्टरीज़ को देख लेते हैं, तब तक फिर जब तक कि आर्टीरियोवीनस फिस्चुला बन जाना चाहिए। अक्सर इंडिया में 95% लोग डायलिसिस सेंट्रल वेन कैथेटर से करते हैं, लेस देन 5% लोग जो हैं वो आर्टीरियोवीनस फिस्चुला से डायलिसिस शुरू करते हैं, क्योंकि आर्टीरियोवीनस फिस्चुला सबसे अच्छा और लॉन्गेस्ट लास्टिंग वैस्कुलर एक्सेस है।